हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। तो इस पौधे से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे और कभी न कभी आपने इसलिए अपने घर आंगन में भी लगाया होगा। तो पपीते के पौधे में फल का साइज बेहतर बने और उस पर किसी फंगस इत्यादि का अटैक ना हो, तो उसके लिए कुछ हमें सावधानियाँ और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना पड़ता है अपने फल वाले पौधों पे। तो उसी की जानकारी मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूँगा। देखिए, ये लगभग 1 साल पुराने पौधे हैं जो भी मेरे गार्डन पे लगे हुए हैं। ये सारे पौधे लगभग 1 साल पुराने हैं। इन्हें मैंने बीज से लगाया है और कहीं बाहर मार्केट से इनके बीजों को मैंने परचेस ना करते हुए पपीता मार्केट से ख़रीदा खाने उपयोग के लिए, और उसी में से बीज अलग करके और उन्हीं की पौध मैंने तैयार करके इनका रोपण किया है, जो लगभग 1 साल बाद अब देखिए पूरी फ्लावरिंग पे हैं, फ्रूटिंग पे हैं। तो वैसे मैंने इनको थोड़ा फास्ट लगा दिया था। इनको यदि आपको पपीते का पौधा अपने घर पे लगाना है तो आप इसको अक्टूबर नवंबर में इसकी पौध तैयार करें और 1 महीने की पौध होने के बाद उसे आप अपने खेत पे ट्रांसप्लांट करें जहाँ भी आपको लगाना है। कि इस अवस्था में जब आपके पपीते के पौधे में फल बन रहे हों, कुछ बड़े साइज़ के कुछ छोटे, तो चूँकि जो मिट्टी में पोषक तत्व उपलब्ध थे वो पौधे ने अपने फलों को बनाने में खर्च कर दी, और अब चूँकि उस पर आगे भी हमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग लेनी है, क्योंकि ऊपर जो फूल आप देख रहे हैं यदि उनको सही पोषक तत्व हम अपने पौधों को नहीं देंगे तो ऊपर जो फ्रूटिंग आपको पौधे में देखने को मिलेगी वो छोटे साइज़ की होगी। और यदि आप अपने पौधों से बड़ी साइज़ की फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको इस अवस्था में कुछ केमिकल और नेचुरल फर्टिलाइज़रों का प्रयोग अपने फल वाले पौधों पे करना पड़ेगा। देखिए, इस पे पौधे पे मैंने मल्चिंग कर रखी है। मल्चिंग से मेरा मतलब है जो खरपतवार होती है उसको पौधे के चारों तरफ यदि आप एक लेयर बना देते हैं तो पौधों के पास में एक तो नमी बनी रहती है और दूसरा ये कचरा जो है ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और खाद का भी काम करता है और हमारे पौधों के आसपास नमी लगातार बनी रहती है ज़्यादा समय तक। देखिए, ऐसे सभी पपीते के पौधों पर मैंने कर रखा है और इन पे मैं एक बार अभी फर्टिलाइज़र जो मैं आगे आपको बताऊंगा वो फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिया है 1 महीने पहले लगभग, और दोबारा से मैं इसका प्रयोग करने वाला हूँ ताकि आगे जो ऊपर फ्लावरिंग होगी हमारे पपीते के पौधों में उनमें भी बड़े साइज़ का और निरोग बिना किसी बीमारी वाला फल हमें मिले। तो देखिए, ये पौधे ये सारे घर के ही बीज से तैयार किए गए थे, और पपीते के पौधे से आपको बीज निकालने का सही टेक्निक यदि नहीं मालूम है तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं कि आप पपीते को का बीज घर पे ही कैसे छांट के तैयार कर सकते हैं। उसमें मेल और फीमेल फ्लावरों की संख्या, चूँकि पपीते के फल में मेल जो बीज होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है और फीमेल बीजों की संख्या कम होती है, तो उनकी भी एक पहचान का जो सही एक्सपीरियंस मुझे है वो उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया था, यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो देखिए, मल्चिंग ज़रूर करिए। और देखिए, पपीते जो मैंने लगाए थे थोड़ा घने हो गए हैं
और दीवार के किनारे हैं, इस वजह से इनमें लंबाई तो बढ़ गई है लेकिन फ्रूटिंग कम दिख रही है। तो चूँकि मैंने इन पौधों को घर के उपयोग के लिए लगा रखा है तो मुझे जो फल लगे हैं वो मेरे लिए पर्याप्त हैं। तो इन पे लंबे समय तक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपके पौधों से आपको मिलती रहे तो उसके लिए कुछ फर्टिलाइज़र मैं अपने गार्डन में प्रयोग करता हूँ। जो मैं प्रयोग करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई वैसी फार्मिंग तो है नहीं, ये सिर्फ हमने अपने घर उपयोग के लिए लगा रखा है। क्योंकि जो एडवांस फार्मिंग होती हैं हाई लेवल पर, उनका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो अपने पौधों को देते हैं और उनका जो गाइडलाइन होता है वो भिन्न होता है। चूँकि हम इसे अपने घर उपयोग के लिए उगा रहे हैं तो उसमें हम लगभग जो हमारे घर पे उपलब्ध फर्टिलाइज़र जो हम अक्सर रखते हैं अपनी फल सब्जियों फूलों के लिए, उन्हीं में से कुछ डाल के एक बेहतर सलूशन शक्तिशाली खाद अपने पपीते के लिए बनाएंगे। तो देखिए ये फंगिसाइड पाउडर है, इसका मैं स्प्रे भी अपने पपीते के पौधे पे लगभग एक आध महीने में करता रहता हूँ। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नामों से आते हैं, आप कोई भी फंगिसाइड पाउडर मार्केट से ख़रीद सकते हैं। ये सूखा बीज उपचारित करने के लिए है। और देखिए, तो जब बीजों की बुवाई करें तब भी आप फंगिसाइड का उपयोग करें और बीच बीच में पानी में डिज़ोल्व करके भी अपने पौधों की जड़ों के नज़दीक देते रहें। और उसका स्प्रे भी अक्सर आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये सफल कंपनी का फंगिसाइड पाउडर है। ये लगभग थोड़ा सा बचा है, ख़त्म होने वाला है। इसे दिखाने के लिए रख रखा है मैंने। और ये देखिए, इससे यदि आप परिचित हैं तो ठीक है, नहीं परिचित हैं तो ये पोटाश है जो आपके पौधों में जो फल लगते हैं उसके साइज़ को बड़ा करता है। उस पर एक अलग ही चमक आपको देखने को मिलेगी यदि आप अपने पौधे में इसका उपयोग करते हैं। तो पपीते के फल के लिए हम इसी का एक मिक्सचर बनाएंगे। देखिए ये पोटाश आप अपनी पौधों के अनुसार मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ एक पौधे का अनुपात आपको बताऊंगा, आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसका डबल तिबल या जितने भी पौधे आपके पास हैं उतना बना सकते हैं। और ये है डीएपी। तो हम अपने इस लिक्विड को बनाने के लिए कुछ डीएपी का भी उपयोग करेंगे। देखिए, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है, तो इसका भी उपयोग आप अपने पपीते के पौधे पर बेहतर फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए कर सकते हैं। और इसके साथ में हम लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है, एक बार ले लीजिए तो बहुत दिनों के लिए हो जाता है। इससे फसलों पे सभी प्रकार की फूल फलों और सब्जियों इत्यादि पे प्रयोग कर सकते हैं हम। इसे पौधा रोपने के 15 से 20 दिन पश्चात ही इसका लिक्विड बना के आप अपने पौधों को दें, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए। और ये फूलों में जो कली फूल बनते फूलों से जब वो फल में परिवर्तित होता है उसको बनने में बहुत मददगार होता है। पौधों को पीला पड़ने से बचाता है। और किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ इसको मिला के आप उपयोग कर सकते हैं, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। देखिए, और इसके साथ में ही लेंगे हम NPK 19-19-19। तो जैसे हमको 50 ग्राम हमने डीएपी ले ली है तो हमको 50 ग्राम पोटाश ले लेना है और 20 से 30 ग्राम आपको ले लेना है एप्सम साल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट। और लगभग 10 से 20 ग्राम की मात्रा आपको ले लेनी है NPK 19-19-19। और इन सभी चीज़ों को 1 लीटर से 1.5 लीटर 2 लीटर पानी में आप भिगो के रख दीजिए। 2 से 3 दिन में ये पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि डीएपी को घुलने में थोड़ा समय लगता है। तो इस सारे मिक्सचर को जब डिज़ोल्व हो जाए तो फिर जब आपको पौधों में डालना हो 3 से 4 दिन बाद, तो इसमें 10 से 12 लीटर पानी मिला लीजिए। और पानी मिलाने के पश्चात आप अपने पौधों पे
दे सकते हैं। तो जो जो लिक्विड आपने बनाया है उसे आपको अपने पौधे से 2 फीट दूर के दायरे में, पास पास से दूर, यानी 2 फीट, पौधे से 2 फीट के दायरे में आपको दे देना है। तो इससे आपको अपने पौधों से बेहतरीन फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिलेगी। तो आई होप मैंने जो जानकारी आपको दी वो समझ आई होगी आपको, और ऐसा करने से आप पपीते के पौधे से बेहतर फल ले सकते हैं। देखिए, ये NPK 19-19-19 है। इन सभी चीज़ों का मिक्सचर 50 ग्राम DAP, 20 ग्राम NPK, 20 ग्राम एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट और 20 ग्राम पोटास, इस सभी को पानी में घोल के आप अपने पौधों के आसपास 10 लीटर पानी में इसको घोल दीजिए, और पौधे के नज़दीक थोड़ा दूरी बनाते हुए आपको चारों तरफ डाल देना है उसको। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है तो पौधे इसको जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेंगे। देखिए, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, इस तरह दानेदार फॉर्म में आता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा दी गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो ये सारी चीज़ें यदि एक बार ख़रीद लेते हैं तो ये लंबे समय तक आपके गार्डनिंग में चलती रहती हैं, आपको बार बार पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।